कृष्णा गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा दंडोत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे जस्ट टू कृष्णा प्रभु जी, रिकैप। दंडवत प्रणाम। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes, true. Verse number, please. Amrita. Guruji, we were discussing Adi Leela 1.54, Hmm. wherein Srila Prabhupada explains the science of Maya with taking the example of shadow of sunshine. Got it. शिक्षा गुरु का सेक्शन करेक्ट ना? Yes, Guru. Got it. आदि लीला के चैतन्य महाप्रभु अपने आप को 6 रूपों में कैसे विस्तारित करते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है शिक्षा गुरु। उसका वर्णन चलता है। उसके अंदर व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज दैट हाउ भगवान ब्रह्मा जी के शिक्षा गुरु बन चुके हैं एंड हाउ ही गिव नॉलेज टू ब्रह्मा। तो यहाँ पे उदाहरण दे हमने देखा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, रिलेटिव ट्रूथ क्या है। क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ बार बार आता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इट इज एब्सोल्यूट, इट इज रियल। रिलेटिव ट्रूथ मतलब इट इज डिपेंडेंट। जैसे हमने देखा एब्सोल्यूट ट्रूथ अगर पर्सन है, उसका छाया जो है वो रिलेटिव ट्रूथ है। छाया को भी उस व्यक्ति के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं लेकिन वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ कि हाउ मेटेरियल वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और मेटल एनर्जी कैन नॉट बेसिकली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ गॉड। इसकी भगवान की माया शक्ति या फिर भौतिक दुनिया भगवान की छाया है। छायेव यस्य जगत, ये जगत छाया है। छाया की एक सिंपल सिंपल ये है कि छाया अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। कितनी बड़ी चीज है देखिए, दैट इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट। वो वाला उदाहरण में किया है। उसके बाद आई थिंक ठीक है 55 टुडे, 55 56 भगवान अपनी ही यहाँ पे साक्षात भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। जस्ट सी हाउ ही इज टीचिंग ब्रह्मा। तो लास्ट 2 श्लोका से 55 56, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चाश्वेष अनु भूते चाश्वेष अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। As the metal elements enter the bodies of all living beings and yet remain outside them all, I exist within all metal creations and yet I am not within them. प्रविष्ट प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु इन देम नॉट इन देम। सुंदर उदाहरण अगर देते हैं कि हमने देखा एक ही थी हाउ द लॉर्ड बेसिकली विद इन हिज क्रिएशन, हाउ ही इज देयर एवरीवेयर एंड येट ही इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। क्योंकि
ठीक है, तो इस दुनिया से भगवान का कनेक्शन क्या है? इस दुनिया के कनेक्शन आप देखिए, तीन तरीके से इस दुनिया के, इस बेसिकली भगवान और उनकी सृष्टि से भगवान के कनेक्शन हम अच्छी तरह समझ पाएंगे तीन लेवल पे। पहला तो क्या है, मेटल एनर्जी इज नथिंग बट द लॉर्ड्स एक्सपेंशन। मेटल वर्ल्ड, ये भौतिक दुनिया भगवान की भौतिक शक्ति, इंटरनल एनर्जी में एक्सटर्नल एनर्जी है। दुर्गा देवी बेसिकली इतने सारे ब्रह्मांड को क्रिएट करती है, मेंटेन करती है और वाइंड अप करती है। ऑफ कोर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, प्रकृति दुर्गा देवी करती है, लेकिन बट अंडर द डायरेक्शन। सो ये इस भौतिक दुनिया में जितना भी चीजें हैं, भगवान कहते हैं कि दैट इज बेसिकली हिज एनर्जी। कैसे? आप देखिए, ये माउस है, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ठीक है ना? तो ये भगवान की पंच महाभूत है, ये भगवान की मया ततम इदम सर्वम। तो दिस, ये मट्टी जो है भगवान की शक्ति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, रापो, नोलव, ये तो भगवान की शक्ति है। दिस इज इंफीरियर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। दैट इज फॉर दिस इज हाउ गॉड underlies this word as the essence of everything. इसका हर, मैंने आपके सामने मोबाइल भी है, आपके सामने टेबल है, कुर्सी है, इस सब में भी है। दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ गॉड्स एनर्जी। भगवान की जो मेटल एनर्जी है उससे क्रिएट किया है। आपको टेबल है, फर्नीचर है, हजार चीजें, ये सर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बना हुआ है। तो हर एक चीज के अंडरलाइंग सब्सटेंस भगवान है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और लेकिन एक चीज ये भी है कि ये सब कुछ चलाने वाला व्यक्ति जो है, दैट इज ऑल्सो द लॉर्ड। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते से चराचरम हेतु नानी ने कौतय जगत विपरिवर्तते। तो सब कुछ ये माउस बना है भगवान की शक्ति से, और भगवान परमात्मा के रूप में ये पूरी सृष्टि चलाते हैं, दुर्गा चलाती है। तो इसके कंट्रोलर भी भगवान ही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि ऐसा नहीं कि बिकॉज कि भगवान यहीं पे अपने आप को विस्तार कर चुके हैं हर जगह पे परमात्मा के रूप में और अपनी शक्ति, अपनी भौतिक शक्ति के रूप में। पृथ्वी भगवान की शक्ति है, हर जगह पृथ्वी के रूप में भगवान अपने आप को विस्तार अपनी शक्ति के माध्यम से सब जगह पे है, परमात्मा के रूप में सब जगह है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप भगवान कहीं और नहीं है? नहीं, ये भगवान गीता में भी क्लियर थे, कहते I exist, everything that exists in me, still I don't exist here. आज का श्लोक भी उसी की श्रृंखला में, उसी के थीम में है, where the Lord is saying that although exist as the material elements enter the bodies of all living beings and yet remain outside of them all, I exist within all material creations and yet am not within them. कोई कहेगा I exist and मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है? भगवान की ट्रांसलेशन देखिए, भगवान आई एग्जिस्ट विद इन ऑल मेटल क्रिएशंस। कोई कहेगा अरे जब आप साफ साफ कह रहे हैं आई एग्जिस्ट, मतलब आप तो है ना उसके अंदर। तो भगवान ये भी कहते हैं एंड येट आई एम नॉट विद इन देम,
आई एम नॉट विद इन देम का मतलब यही है कि आई एम नॉट ओनली विद इन देम, नॉट विद इन देम का नॉट के बाद ओनली लिख दीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड कि भगवान खुद ये इतना बड़ा क्लास दे रहे हैं, भागवत तो क्लास दे रहे हैं ब्रह्मा जी को. व्हाट डज ही से? तो इसका मतलब ये है, उदाहरण में भगवान खुद देते हैं. मान लो कि मट्टी है मेरे शरीर के अंदर, ये फॉर एग्जाम्पल ये मट्टी से बना हुआ है, मेरे शरीर का स्किन का कलर भी मट्टी का है ना. दैट ये शरीर मट्टी से बना हुआ है, मट्टी शरीर के कलर से पता चल जाता है. कभी भी आज दुनिया में आपको रेड बॉडी नहीं दिखेगा, ब्लैक ब्लू बॉडी नहीं दिखेगा, सब मट्टी के वेरिएशन है. व्हाइट मट्टी है, थोड़ा बहुत ब्राउनिश है, डीप ब्राउनिश है, डार्क है, जो भी है, लेकिन मट्टी है. तो लेकिन भगवान खुद कहते हैं मट्टी मेरे शरीर में है. इसका मतलब ये नहीं कि मट्टी अभी बाहर नहीं है, लेकिन मैं अभी नीचे चला जाऊंगा गार्डन में, वहीं पे भी मट्टी मिलता है. तो इसे भगवान कहते हैं इस सृष्टि में भी आई एंटर दिस वर्ल्ड, लेकिन आई एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑल्सो. इतना सारा इस ब्रह्मांड के अंदर मैं घुस जाता हूं, इसको चलाता हूं. इसका मतलब ये नहीं कि ये छोड़ के मैं कहीं और नहीं हूं, नहीं. जब भगवान कहते हैं आई एग्जिस्ट विद इन ऑल मेटेरियल क्रिएशंस एंड येट आई एम नॉट विद इन देम. गीता में भगवान एक खुद, कोई कहेगा प्रभु ये अद्भुत चीज है. जब कोई कहता है कि मैं उसके अंदर भी हूं और उसके अंदर नहीं भी हूं, तो ये कहेगा ऐसे कैसे होगा. अगर कोई कहेगा विजय गोपी इस क्लास, इस गूगल मीट क्लास में है, और फिर से कहेंगे नहीं भी हैं, तो कहेगा इसका मतलब क्या है प्रभु, सामने तो दिख रहे हैं. अगर आपके नहीं भी है, अगर कोई कहेगा अगर दोनों ही सही है, तो देन दैट इज अमेजिंग. इसलिए गीता में 9वां अध्याय में भगवान एक जगह भगवान खुद एक शब्द यूज करते हैं, आप पढ़िए उसको. भगवान कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वर्यम. भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, हमारे ऐश्वर्य तुमको देखो, पश्य आप देखो, पश्य में योगम ऐश्वर्यम. पश्य जस्ट सी. एंड इन एसेंस अगर कोई कहेगा विजय गोप इस क्लास में भी है और इस क्लास में नहीं भी है, नाइन डॉट फाइव में भगवान कहते हैं पश्चिम में योगा ईश्वरम. ये मेरे योग का दर्द देखो तो सही अर्जुन. अब कभी कभी लोग कहते हैं अरे लुक एट मी, हमारे शरीर देखो, हमारा बॉडी देखो, हमारा बाइसेप देखो, हमारा घर देखो, हमारा गाड़ी देखो, हमारा पत्नी देखो, जरा देखो तो सही. दिखाने के चक्कर में ही पूरा दुनिया चलता है. देखा देखी में ही दुनिया चलती है. अगर देखा देखी का फंडा ही नहीं है तो दुनिया भी चलने का मतलब ही नहीं है. लोग कुछ भी नहीं करेंगे. अगर दिखाना ही नहीं है कि हम किसी को दिखाना ही नहीं है, तो हम टू व्हीलर में ही जिंदगी भर बजाज की चेतक चला के चलाते. लेकिन आप दिखाने के चक्कर में फिर हमको टू व्हीलर से थ्री फोर व्हीलर, फिर वहां से एसयूवी, फिर एमयूवी, फिर एक्सयूवी, पता नहीं उसके बाद क्या यूवी आएगा. लेकिन ये देखा देखी चक्कर में इसको दिखाना है, ताऊ जी को दिखाना है, कजिन को दिखाना है, बाजू वालों को दिखाना है, फ्रेंड को दिखाना है, अरे हम कितना है. भगवान कहते हैं अरे अर्जुन लुक एट मी पश्य में योगम ऐश्वरम. हम सब जगह इस दुनिया में हर कण कण में है, फिर भी हम यहाँ पे नहीं है. कोई कहेगा अरे ये क्या है, मतलब जैसे मैंने कहा, अगर कोई कहे विजय गोपी इस क्लास में है और ये भी कहेंगे नहीं भी है, इसका मतलब ये है कि इसी समय में विजय गोपी एक फ्लैट में बैठ के क्लास भी देते हैं, और आप जाएंगे कुंज बिहारी में, और कुंज बिहारी में एक क्लास में ऊपर 202 में 207 में बैठ के इसी समय साइमल्टेनियसली वहां विजय गोपी क्लास दे रहा होगा. तो फिर कहेंगे बाप रे ये तो अद्भुत है. एक ही समय पे हम एक जूम मीटिंग पे प्रभु जी, अगर आप गूगल मीट से वो 207 वाला क्लास अटेंड करते हैं जो बीजी प्रभु ट्रांसमिट करते हैं, और आपके पास एक कंप्यूटर में से 207 की क्लास देख रहे हैं, और मोबाइल से ये
तो रात का 9 बजे क्लास देखें, दोनों ही लाइव है, दोनों पे विजय गोपी है। तो आप कहेंगे ना, अरे प्रभु ये आश्चर्य है, ये जबरदस्त चीज है। ऐसे कभी हुआ क्या कि एक व्यक्ति लाइव साइमल्टेनियसली, मान लो कि मोदी दिल्ली में भी लाइव क्लास दे, लाइव स्पीच दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और उसी समय वहां से मान लो कि अमेरिका पहुंच गए, वो वहां पे भी ट्रम्प के साथ वहां पे कुछ दे रहे हैं, लोग बोलेंगे अरे ये लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। तो इसलिए भगवान कहते पश्चिम योग ऐश्वर्यम। तो ये श्लोक भगवान कहते हैं, अर्जुन दैट इज मी, मेरा ऐश्वर्य तो देखो, मैं सब जगह हूं इस दुनिया में, कण कण में, लेकिन आई एम ऑल्सो सेपरेट। मैं महाविष्णु के रूप में जो हम फोटो दिखा रहे थे इस क्लास में, आई वाज सेइंग कनेक्ट दैट वंडरफुल फोटो टू द टीचिंग्स ऑफ किन कुंती। महाविष्णु बोलते हैं हम सो, हम योग निद्रा में, बस कारण जल में हम लेटे हुए हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है कि सृष्टि कैसे चलेगा। नो नो नो, दैट इज नॉट माई वरी। मेरी एनर्जी, मेरी शक्तियां दुनिया बनाती हैं, मेंटेन करती है, खत्म कर देती है। आई एम जस्ट रिलैक्स, मैं पूरा चिल्ड हूं कारण जल में, मैं सो रहा हूं बस, वैसे नहीं है। मैं एनर्जी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, क्योंकि मैं पूर्ण हूं, मैं कंप्लीट हूं। मेरे से जितना भी मेरे एनर्जी से भी जो भी चीज निकलती है वो भी पूर्ण है, कंप्लीट है। मैंने एक बार यहाँ पे बटन दबा के छोड़ दिया, अब वापस मुझे देखने नहीं पड़ता है। बस उसके बाद वो ब्रह्मांड चलने लगता है और मैं पीछे हट जाता हूं, तो लोगों को लगता है कि अपने आप चलते हैं। वो भूल जाते हैं कि स्टार्ट बटन मैंने दबाया है, बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूं, मेरा सीसीटीवी में चल रहा है कि क्या क्या चल रहा है। कहीं पे बटन दबाना पड़ेगा, मैं कभी भी दबा सकता हूं, लेकिन मैं दिखता नहीं हूं, तो लोगों को लगता है कि पृथ्वी अपने आप चलती है, दुनिया अपने आप चलती है, कोई क्रिएटर नहीं है। जैसे अभी एयर इंडिया को जो क्रैश हुआ है, तो इसमें किरण बेदी ने एक स्टेटमेंट किया कि सम स्वामी योगानंद महाराज, किसी ने ये कहा कि ये एक कर्मिक रिएक्शंस है, कर्म के रिलेटेड है। तो काफी सारे नेटिजन से उनको बोले कि अरे ये क्या बात कर दी, इतनी बड़ी लेडी है और ये कह रही है कि इसमें कर्म इन्वॉल्व है, भगवान है। वो कहते नहीं, ये साइंटिफिक नहीं है, इससे अच्छा हमको ये बात, इसको इससे अच्छा हमको ये डिस्कस करना चाहिए, बेटर ये रहेगा। क्या डिस्कस करना चाहिए? पे लेट कैसे हुआ? नहीं नहीं, फ्लाइट फ्लाइट नहीं, फ्लाइट उठा क्यों नहीं है, फ्यूल कम गिरा क्या, ये हुआ क्या, उसकी सेफ्टी सेफ्टी ठीक से हुआ कि नहीं। सब लोग कह रहे उसके बारे में बात करने की जगह किरण बेदी इतनी बड़ी ऑफिसर है, वो कह रही कि भगवान की इन्वॉल्वमेंट एक कर्म है, या अनसाइंटिफिक है। क्यों अनसाइंटिफिक है? लोगों को लगता है कि इस दुनिया, जैसे जैसे मैंने कहा ना, स्टार्ट बटन दबा के छोड़ दिया भगवान ने, अपने आप चलती है। लेकिन भगवान बैठ के पूरा देख रहे हो उसको, ऐसे नहीं इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकती हो। भगवान देखते, लेकिन भगवान दिखते नहीं है। भगवान अपने माया चवनिका छन्नम, कुंती महारानी का दूसरा श्लोक, माया चवनिका छन्नम, योग माया कर्टन डाल देती है, प्रभु आप बैठिए। जो यही जो व्यक्ति यही सोचेगा कि दुनिया ब्रह्मांड अपने आप से चल रही है, प्रभु मैं कर्टन डाल देती हूँ, बस वो अपने में लगा रहता है। वो वही सोचेगा नहीं, दुनिया अपने आप चलती है, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई गॉड नहीं है, प्रकृति चलाती है, नेचर चलाती है। अब कोई आप टेंशन मत लीजिए, हमने कर्टन डाल दिया, बड़ा सा कर्टन, उसको दिख माया चवनी का छन्नम, मैं कवर कर लूंगा उसको प्रभु। और लेकिन अगर आपको कोई ढूंढना निकलेगा, नहीं इसके पीछे कोई तो व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे कैसे होगा कि इतने बड़ा ब्रह्मांड किसी क्रिएटर के बिना चलता रहेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे कैसे है कि एक छोटा सा पक्षी कबूतर उड़ सकता है, लेकिन कबूतर से लाखों गुण श्रेष्ठ हम उड़ नहीं सकते हैं। हमको एक मशीन की जरूरत पड़ती है। जब कबूतर को कोई प्लेन नहीं लगता है, वो अपने आप में उड़ती है। तो इस दुनिया में डिजाइन है, हमको जिस तरह से बनाया गया है कि हम उड़ नहीं सकते, लेकिन छोटा सा पक्षी वो उड़ रहा है जबरदस्त।
जबकि एक ये माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स होता है, एक एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट फ्री में जा रहे हैं, बिना बोर्डिंग पास के, बिना वीजा के, टिकट कुछ भी नहीं। और हमको इतनी दिक्कत, इतना वीजा का, कनाडा का वीजा लगाइए, कितना वीजा रिजेक्ट ही हो रहा है। एक तो सोचेगा अरे ये सब दुनिया अपने आप कैसे चलेगी। तो वो लोग कहते नहीं, ये किरण बेदी इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उनको ऐसे बात नहीं करना चाहिए, कर्म है ये है, उससे उनको ये बात करना चाहिए, सेफ्टी क्या है। अरे कितना सेफ्टी करो, क्या सेफ्टी? क्योंकि पीपल थिंक देयर इज नथिंग, गॉड इज नो गॉड, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं आई एग्जिस्ट विद इन ऑल मिडिल क्रिएशंस एंड येट आई एम नॉट विद इन द, मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूं अर्जुन, मैं उसके बाहर भी हूं। जैसे महाविष्णु का हमने फोटो देखा था, बस भगवान महाविष्णु लेटे हैं, बस एक बार देख लिया, प्रकृति बना दिया, दुर्गा को बनाया, अभी चला रही है। और बिकॉज वो दिखते नहीं है, माया जवनिका छन्ना, लोगों को लगता है कि आप बस अपने आप सृष्टि चलती है। कैसे अपने आप चलेगा? इन दिस वे दिस सेम सिद्धांत भगवान ब्रह्मा जी को जो कहते हैं, इस सृष्टि के कण कण में हम हैं अर्जुन, लेकिन इसके बाहर भी है। ये नहीं कि बस इसी में हम हैं और बाहर नहीं है। नो, आई एग्जिस्ट बियॉन्ड, दैट इज वाई। या पढ़िए श्लोका गीता का 9.4 और 9.5, यू सर्च फॉर इट, आई विल टेल यू द वर्स नंबर्स। 9.5 में ये 3 श्लोका से 9th चैप्टर में, वेरी अमेजिंग सीरीज ऑफ श्लोका से यार, कृष्ण टॉक्स अबाउट हाउ इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड, भगवान के इस भौतिक दुनिया के साथ क्या संबंध है, व्हाट इज गॉड्स रिलेशनशिप विद दिस वर्ल्ड, दैट ही एक्सप्लेन्स इन द 9th चैप्टर। भगवान कहते हैं आई एम द अंडरलाइंग एसेंस। ये मट्टी से बना हुए, हर एक मट्टी के एक एक कण हमारा है, हमारी संपत्ति है, ये मेरा है। मट्टी के एक एक धूल, भगवान कहते हैं एक एक पार्टिकल हमारा है, किसी बाप का नहीं है। भगवान कहते हैं ये हमारा है, नोबडी कैन क्लेम कि ये मट्टी हमने बनाया है। आज तो कोई क्लेम, भगवान कहते कौन क्लेम करेगा मट्टी हमने बनाया? कोई बनाया ही नहीं। सो इन एसेंस आई एम द अंडरलाइंग एसेंस एंड आई ओवरलाई, मैं उसको ओवरसी करता हूं, और उसके बाद मैं इसके ऊपर भी हूं। मैं अपने कारण जल में मैं सो रहा हूं, आई एम जस्ट एंजॉइंग देयर, और उसके ऊपर तो मैं वैकुंठ में हूं, और उसके बाद सबसे ऊपर मैं गोलोक वृंदावन में। मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूं, मेरे पास इतने सारे मेरे भक्त हैं जो आके मेरी सेवा निरंतर करना चाहते हैं। इतने सारे निरंतर वहां पे लोग आते रहते हैं कि कृष्ण मुझे कोई फूल अर्पण करना चाहता है, फल अर्पण करना चाहता है, कोई मालिश करना चाहता है, कोई मेरे से बैठ के बात करना चाहता है, कोई मुझे चामर देना चाहता है, कोई कहता है चलो कृष्ण गाय चराने जाते हैं। जितने भी पास्ट टाइम से कृष्ण रुक में, सारे पास्ट टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, उसके रेप्लिका भगवान यहाँ पे दिखाते हैं। भगवान कहते हम बहुत बिजी व्यक्ति हैं। तो ये मत सोचो कि दुनिया में मैं हूं हर जगह, किसी मतलब कि हम अब बिजी हो गए, मेरे एग्जिस्टेंस नहीं है। इज टेलिंग ब्रह्मा इट इज नॉट लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ आई एम। इन दिस वे, दिस इज हाउ साइंटिफिकली, कितना अच्छी तरह हम समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल अटैचमेंट विद द सुप्रीम लॉर्ड, ए सरेंडर सोल फील्स द प्रेजेंस ऑफ हिज बिलवड एवरीवेयर। इस तरीके से भगवान के प्रति कोई प्रेम थोड़ा उत्पन्न करेगा, आसक्ति, फिर वो कहते हैं कि वो व्यक्ति हर जगह कृष्ण को देख पाएगा। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वतः। A person interested in transcendental knowledge must therefore always directly and indirectly inquire about it to know the all-pervading truth, all-pervading truth। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी तरह, इसीलिए one who is interested in knowing, तो भगवान कहते एतावत् certainly जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। भगवान कहते इसलिए सुनो ब्रह्मा,
जो व्यक्ति को भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की इंटरेस्ट है, भगवान कहते हैं उसको डायरेक्टली भी उस चीज के बारे में पूछना चाहिए, एंड इनडायरेक्टली व्यतिरेकाभ्याम। व्यतिरेकाभ्याम में क्या है? व्यतिरेकाभ्याम में पिछले यहां पे देखिए, प्रॉपर पर्पस में समझाते हैं। इनडायरेक्टली पर्पसेस, डायरेक्टली मतलब व्यक्ति को भक्ति का जो एस्पेक्ट है, वन मस्ट एग्जीक्यूट द प्रोसेस, 16 माला करना, भोग लगाना, एंड पर्पसेस, एंड इनडायरेक्टली अवॉइड द इम्पेडिमेंट्स टू प्रोग्रेस। अगेन हियर व्यक्ति डायरेक्टली भी भगवान ने एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बताया, और आपने याद है तो उसके बाद भगवान उल्टा भी बताया। इनडायरेक्टली क्या है? माया, भगवान कहते माया के माध्यम से मुझे समझो। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, कृष्ण सेइंग अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन आल्सो। वो छाया को भी समझ के तुम मेरे बारे में समझ सकते हो। भगवान के दोनों एंगल से हम समझ सकते हैं। अगेन इस पर्पट में बेसिकली प्रभुपाद जी ये वही दी सनशाइन, सब्सटेंस एंड शैडो, उसी के उदाहरण देते हैं। सब्सटेंस को समझो, लेकिन शैडो को समझने के बाद, बाय अंडरस्टैंडिंग द शैडो आल्सो you can understand about the substance. In this way Krishna is saying both directly and indirectly you understand about me, then you will know me in full. In essence Krishna is saying you have to understand me as I am, and you also have to understand ये छाया जो है, if the material energy, material world is a reflection of the spiritual world, Krishna is saying you also have to understand the reflection very well. इसलिए भागवत में दूसरा और तीसरा स्कंद में कंप्लीट एक भागवत कॉस्मोलॉजी करके सेक्शन है। ये ब्रह्मांड कैसे क्रिएट किया गया है, स्टार्टिंग से लेकर इन डिटेल्ड एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल बताया जाता है कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे एवरीथिंग एवरीथिंग कहाँ पे ये है, भूमंडल किधर है, ऊपर के लोग किधर है, ब्रह्मा किधर रहते हैं, डायमेंशन के साथ बताया गया है कि पृथ्वी भूमंडल का डायग्राम क्या है, मंदर पर्वत का डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, उसका डायमेंशन के साथ भागवत में है। कोई कहेगा प्रभु जी से क्या लेना देना है? लेना देना है, भगवान कहते हैं इनडायरेक्टली आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज की मेटल एनर्जी ऑल्दो इल्यूजरी है लेकिन फॉल्स नहीं है। तो इस तरह से इसको समझ लोगे ठीक से। माया, अगर शैडो को भी ठीक से समझोगे, अगेन यू विल अप्रिशिएट दी सब्सटेंस। कृष्ण से इन वन प्लेस इन दिस से, आई थिंक इस यही पे दूसरा स्कंद में प्रभुपाद जी कहते हैं इस दुनिया को महान लोगों ने समझाया है। Learned people have understood this world, and they have come to the conclusion that the best thing to do is to reject this world. भागवतम का ये श्लोक है। बुद्धिमान लोगों ने इस दुनिया को देखा, ब्रह्मांड को देखा और कहा कि ये है अद्भुत चीज है, जबरदस्त है, लेकिन उनको इसको रिजेक्ट करना चाहिए। डोंट गेट लॉस्ट इन इट। एट द सेम टाइम अगर जब तक हो इस दुनिया में इस ब्रह्मांड को समझ लोगे, फिर जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के प्रति तुम्हारा रति उत्पन्न होगा। बाप रे, कौन ये व्यक्ति है? ये अगर ये भौतिक दुनिया एक शैडो है, शैडो इतना शक्तिशाली है कि हम ये शैडो में, इस अगर ये भौतिक दुनिया एक शैडो है, इस शैडो में से हम शैडो को ऊपर देख ही नहीं पाते हैं। और इतना शक्तिशाली शैडो है कि व्यक्ति उसमें, और शक्तिशाली शैडो है और उसकी शक्ति भी इतनी जबरदस्त है, व्यक्ति अपने आप से ऊपर नहीं उठ पाता है। ट्रैफिक कभी कभी सिग्नल लगा हुआ देखिए, बाइक पे लोग रुके हुए हैं, सिग्नल है, एंड वहां पे आई सी दैट कि वो यंग बंदा है, लेफ्ट मिरर में अपने आप को देख रहा है, कैसे मैं दिख रहा हूं। यू कैन सी क्लियरली ही इज सीइंग हिमसेल्फ इन द लेफ्ट मिरर।
दाढ़ी ठीक से बनाए कि नहीं, नहीं तो पूरा बाल बनाएगा इधर उधर करेगा, तब तक सिग्नल नहीं लगेगा। तो राइट मिरर में देखेगा, अगर मूंछ वाला है तो मूंछ बना रहा है, और हर सिग्नल में 1 घंटा के यहाँ से इंजॉयमेंट जाना है तो हर मिरर वो हर से ये देख रहा है कि मैं कैसे दिख रहा हूं, मतलब कि मैं ये शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी। कितना ये हार्ड एज्ड है यहाँ पे, कितना मतलब अपने वेल्डिंग किया गया सिस्टम में, ये इतना भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान की दैवी है गुणमयी मम माया दुरत्या। तो कोई बाप रे, ये कौन इतना व्यक्ति है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम आत्मा है, लेकिन ये मिरर देखते पागल हो जाते हैं। मिरर देख लिया, इधर उधर से एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, अरे इधर से एडजस्टमेंट करो, उधर से कहीं पे भी घुस जाते हैं, साड़ी एडजस्ट करो, कुर्ता एडजस्ट करो, मिरर दिख गया एडजस्टमेंट स्टार्ट। कैसे दिख रहा हूं, कैसे दिख रहा हूं, हाँ। सो देन अगर छाया को भी ठीक से समझेंगे तो भी इस कंक्लूजन में क्या कह रहे, जिस व्यक्ति का छाया ही इतना शक्तिशाली है, बाबा इससे अच्छा ओरिजिनल व्यक्ति को पकड़ लेंगे। Then you'll appreciate the person and say, my Lord, if this reflection is so amazing, ओरिजिनल क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? करेक्ट ना? आप मार्केट बाजार में बॉम्बे में हर एक चीज का फर्स्ट कट मिलता है। आप कहेंगे गुच्ची का बैग है, गुच्ची का बैग आएगा आपको 50,000 का, लेकिन वो बोलेगा फर्स्ट कट है, फर्स्ट कट में क्या 5,000 में देगा आपको। एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा। मेरी बेटी के डाडा डैडी उसको फर्स्ट कट कहते हैं, जो भी है, लेकिन मेरे को बेटा दोनों में अंतर है कि डैडी हेल ऑफ द अंतर है। आप ओरिजिनल गुच्ची बैग टच करोगे वो अलग ही फीलिंग है, ये बॉम्बे वाला अलग ही, हमको पता है। बट गिवन ए चॉइस व्हाट वुड यू बाय? आई सेड डैड, इफ यू कैन अफोर्ड आई विल बाय द ओरिजिनल। सिमिलर वैसे if the Lord is the original thing and reflection is so mesmerizing, इसलिए भगवान ने कहते पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, यू बी अट्रैक्टेड टू माय ऑपुलेंस। भाई इस दुनिया में इतना पागल क्यों होते हो? ये रिजेक्टेड, लर्न पीपल से रिजेक्ट दिस, इसको उठा के फेंक दो। They are not fascinated. Yes, it is very good. It's Lord's energy, but we should reject it. भगवान बाप रे, इतना हॉल आप रिजेक्ट, भगवान यस अल्टीमेटली रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने के लिए भी एक चीज क्या है, भगवान ये पढ़ो इसको। इसलिए फिर भागवत कॉस्मोलॉजी, तो प्रभु जी इतना डिटेल में कॉस्मोलॉजी क्यों है? अगर रिजेक्ट ही करना है, भगवान ने रिजेक्ट करने में हेल्प होगा। कोई बोलेंगे अगर इतना बड़ा इंजीनियरिंग व्यक्ति है, इतना क्रिएट किया है, मंदिर पर्वत इतना बड़ा है कि उसको उठाने में देवी देवता मर तक गए हैं, क्या है ये? और उस मंदिर पर्वत को भगवान आराम से उठाया, गरुड़ जी के ऊपर बिठाया, एक छोटा आइस ट्यूब की तरह वो भगवान लेके लेने चलो मेरे साथ। कैजुअल भगवान इधर रखो इसको गरुड़ के ऊपर, मंदिर पर्वत। अगेन एवरी वर्स इज सो डीप। कृष्ण इज सेइंग दिस, अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड बाय माय रिफ्लेक्शन आल्सो, देन यू विल बेसिकली अप्रिशिएट कि वाओ, इफ कृष्ण इज ओरिजिनल फायर एंड स्पार्क में इतना शक्ति है, भगवान कहते हैं अगर तिनका में इतना शक्ति है, ओरिजिनल फायर कितना बड़ा होगा। यू विल डेवलप एन अट्रैक्शन टू इट। यस प्रणव प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन? यस, यू कैन आस्क प्रभु। Yeah, Prabhuji, I was asking you that the Chikki packing sieve of Jagannath Ji, is it going to happen on Sunday also? Yes, it will happen on Sunday, but Sunday we have a class. We have a special class on Jagannath Ji. So there will be a class, but at the same time, the class break will be from 12 o'clock to 2 o'clock. So Seva will happen from morning 10 to 12, 12 to 2, there is a break. After 2 o'clock again, we'll resume the Seva from 2 o'clock to evening 8 o'clock or 9 o'clock. Yes, Prabhu. Okay, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। Yeah, go ahead. प्रभु जी, how can we understand चिंत भेद अभेद तत्व related to this? सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम। भगवान के इसी को अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब क्या है? अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल है, तो हमारे दिमाग की फैक्ट्री से वो कभी सॉल्व होगा ही नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ अचिंत्य। हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसे कैसे होगा कि विजय गोपी अपने फ्लैट में भी क्लास दे रहे हैं
और सेम टाइम में 203 में क्लास दे रहे हैं। भगवान कहते हैं इसीलिए शब्द यूज कर अचिंत्य। अचिंत्य मतलब यू कैन नॉट कंसीव विद इन योर लिमिटेड पोटेंसी। अचिंत्य है, इट इज यू कैन एक्सप्लेन इट बिकॉज कि उसका इक्विवेलेंट कुछ नहीं है। इस भौतिक दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाइव 26 जनवरी को क्लास दे रहे हैं और उसी 26 जनवरी को अमेरिका में भी लाइव वो किसी प्रेसिडेंट से मिल, आज तक हुआ ही नहीं है। इट हैज नेवर हैपेंड इन ह्यूमन हिस्ट्री। इट हैज नेवर हैपेंड कि चाइना में भी है और चाइना पूना में भी है, चाइना एक ही जगह रह सकता है। तो भगवान कहते ये इसलिए तुमको नहीं बैठेगा कि प्रभु ऐसे कैसे हो गए कि भगवान अपने जगत के अंदर सब जगह घुसे हुए हैं, फिर भी भगवान कहते हैं आई एम नॉट हियर। अरे आप नॉट हियर मतलब किधर? भगवान कहते हैं मैं, मेरा ओरिजिनल एड्रेस है वहां बिजी हूं। इसलिए भगवान कहते हैं अचिंत्य, दिस इनकंसीवेबल भेद। साइमल्टेनियसली द लॉर्ड इज एवरीवेयर इन हिज क्रिएशन एंड येट ही इज नॉट देयर विद इन दिस क्रिएशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ अचिंत्य है, भेद भी है अभेद भी है। He is there and he is not there. The spiritual master, he is as good as Guru, he is as good as Krishna. At the same time, he is not Krishna. एकादशी को जो भोग लगता है भगवान के ऑल्टर में, भगवान को राइस लगेगा और रोटी लगेगा। एकादशी भगवान को अप्लीकेबल नहीं है, उस दिन भगवान पूरा प्रसाद लेते हैं और वहां पे गुरु का फोटो भी है। लेकिन वो उसी गुरु अगर टेंपल में है तो गुरु के एकादशी का प्लेट प्रसाद में जाएगा, गुरु को ये नहीं कहेंगे आज राइस खाइए। सो दैट इज अचिंत्य भेद अभेद। सिमिलरली दिस सेम थिंग अबाउट हाउ कृष्ण एग्जिस्ट इन हिज क्रिएशन एवरीवेयर, yet he is independently existing outside. Is it clear, प्रभु? Yes, yes, Guruji, yes. ठीक। Thank you, Guruji. नत प्रणाम। Thank you. श्री प्रभुपाद की जय। कल से चिक्की पैकिंग सेवा स्टार्ट होने वाला है। जिस दो ड्यूटी के पास समय है, सेवा ही हमारा, दिस इज अवर लाइफ, सेवा ही हमारा जीवन है। कंफ्यूज मत हो जाइए ये करना है, जो ऑफिस जाना है, बारिश का सीजन है, नहीं, जगन्नाथ जी की सेवा है। वही जगन्नाथ जो पूरी में निकलेंगे वो ही एग्जैक्टली सेम यहीं से निकलने वाले। कोई कहेगा प्रभु डिफरेंस है, देन पागल है। इतना शास्त्र पढ़ने में सेम लॉर्ड जगन्नाथ, वो ही प्रसाद का सेवा यहाँ मिलेगा। समय मिलेगा